भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करो। वह अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता, जैसे शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता। जिस व्यक्ति को बदलना संभव न हो, उस व्यक्ति के प्रति अपनी मनोस्थिति बदल लो। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को कोई भी नहीं समझा सकता। उसे तो केवल वक्त ही समझा सकता है। बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी भी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन वह आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह जरूर बना देता है। परिवार, किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरों को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। घमंड, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, घमंड मत करना कभी। वक्त, वजूद और विरासत कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता किसी को। आधा जीवन गुजार देते हैं लोग पढ़ाई करने में, और सीखते क्या हैं? एक दूसरे को नीचा दिखाना। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, दो बातों से हमेशा बच के रहें। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, अहम सबको मेरी ज़रूरत है, वहम। समाज एक ऐसा बाजार है जहां सलाह थोक में और सहयोग ब्याज पर उपलब्ध है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी न करें। कौवा कोयल की आवाज़ को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज़ मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। दरिया बनकर किसी को डुबाना बहुत आसान है, मगर जरिया बनकर किसी को बचाएं तो कोई बात बने। एक फकीर ने कहा था, चिंता न कर, वह भी रोएगा जो आज तुझे रुला रहा है। ईमानदारी से काम करने वालों के शौक भले ही पूरी न हो, पर नींद जरूर पूरी होती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। ताला खुलता है तभी मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का दिमाग होता है। पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। प्रेम गली बड़ी सांकरी, जामे दो न समाए। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब चुभने लगो जमाने की नज़र में तो समझ लो कि तुम्हारी चमक बढ़ रही है। ये कलयुग है साहब। अगर आप चाहते हैं आपके घर का खेत
कोई दूसरा न चरे तो घर के एक औलाद को साड़ बनने दीजिए। कुछ रिश्ते जिस हाल में हैं उसी हाल में छोड़ देना बेहतर होता है। उन्हें ज़्यादा संभालने में हम खुद ही बिखरने लगते हैं। संभल के रहो ऐसे लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। कृष्ण जी कहते हैं, जरूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज़्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वह आपको अपना कैसे मानेंगे। डबल रोल करने वाला इंसान आखिर में एक भी रोल करने के काबिल नहीं रहता। कृष्ण जी कहते हैं, आँख में पड़ा तिनका, पैर में घुसा कांटा और रुई में दबी आग से भी ज़्यादा भयानक है दिल में छिपा कपट और पाप। बकवास करने से आपका मन हल्का हो जाता है और सुनने वाले का दिमाग भारी। इसी को विज्ञान की भाषा में ऊर्जा स्थानांतरण कहा गया है। जो चीज़ गलत है वो गलत है। चुप रहकर कायर बनने से अच्छा है कि वहाँ बोलकर बदतमीज बन जाओ। घमंड ना करो अपने रूप और रुपए का, क्योंकि मोर को उसके पंखों का बोझ ही ऊंचा उड़ने नहीं देता। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में खड़े होते हैं। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बलवान है। बहुत शौक था मुझे सबको खुश रखने का, होश तब आया जब खुद को ज़रूरत के वक्त अकेला पाया। कभी कभी ऊपर वाला खुद ही रिश्ते खराब करता है ताकि जिंदगी खराब ना हो। यही स्वर्ग है। पैसे हैं तो रिश्ते कम हैं, रिश्ते हैं तो पैसे कम हैं, दोनों हैं तो सेहत कम है, तीनों हैं तो जीवन कम है। कहीं कोई है कहीं कोई नहीं है, सबका मिलना बहुत कठिन है। अगर है सब कुछ तो यही स्वर्ग है और हम स्वर्ग में हैं। हम उन्हें ही रुलाते हैं जो हमारी परवाह करते हैं, अर्थात माता पिता पत्नी। हम उनके लिए रोते हैं जो हमारी परवाह नहीं करते, अर्थात औलाद। और हम उनकी परवाह करते हैं जो हमारे लिए कभी भी नहीं रोएंगे, अर्थात समाज। वाकिफ तो रावण भी था अपने अंजाम से, जिद तो अपने अंदाज से जीने की थी। जिंदगी में जो आपके साथ अच्छा व्यवहार करे उन्हें धन्यवाद दो, जो बुरा कहे उसे मुस्कुरा के ये सोच के माफ़ कर दो कि सभी मानसिक रोगी अस्पतालों में नहीं मिलते, कुछ खुले भी घूमते हैं। झूठ की रफ्तार भले बहुत तेज होती है मगर मंजिल तक सच ही पहुंचता है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझ कर बोलना एक कला है। शंका का कोई इलाज नहीं, चैत्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। लोग प्रशंसा करते हैं या निंदा, इसकी चिंता छोड़ दें। सिर्फ एक बात सोचें कि ईमानदारी से जिम्मेदारियां पूरी
की गई हैं या नहीं। बातें नहीं, काम बड़े करो, क्योंकि लोगों को सुनाई कम, दिखाई ज़्यादा देता है। बड़ा बनो पर उसके सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा किया है। अनुभव के भट्ठी में जो तपते हैं, दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जो जिस कार्य में कुशल हो, उसे उसी कार्य में लगना चाहिए। ऊपर वाले ने हम सबको हीरा ही बनाया है, लेकिन शर्त यह है कि जो घिसेगा वही चमकेगा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, चेहरे अक्सर झूठ भी बोला करते हैं, रिश्तों की हकीकत वक्त पर चलती है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती है, ये वो ताकत होती है जो सब में नहीं होती। कठिन समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। कभी धूप कभी छांव है, लाइफ का ही दूसरा नाम संघर्ष है। किताबों से पढ़ा ज्ञान कैरियर बनाता है, और बिना किताबों के जो ज्ञान सीखी जाती है वो जिंदगी जीना सिखाती है। मन चाहा प्यार पाने के लिए चाहना भी मन से पड़ता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, एक इंसान अगर आपको 2 बार एक ही सबक सिखाए तो गलती उसकी नहीं, आपकी है जनाब। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, इसलिए खोने की हिम्मत रखो और पाने की खुशी। अच्छा दिखने के लिए मत जियो, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। जो दर्द तुम आज सह रहे हो, आगे चलकर वही तुम्हारी ताकत बनेगा। बादाम खाने से अक्ल आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन धोखा खाने से अक्ल आएगी, इस बात की 100% गारंटी है। परेशानी से जो अनुभव और सीख मिलती है, वो सीख दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं दे सकता। जिसके पास उम्मीद है वह हार कर भी नहीं हारता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिंदगी आसान बनाने के 2 तरीके। पहला, गुस्से में थोड़ा रुक जाना, और दूसरा, गलती में थोड़ा झुक जाना। मेहनत का फल और समस्या का हल तो रब देगा। यह मत सोचो कि कब देगा, वह जब देगा सब देगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। हर दुख एक सबक देता है, और हर सबक इंसान को बदल देता है। दौलत भीख मांगने पर भी मिल जाती है, पर इज्जत कमानी पड़ती है साहब। तकदीर और फकीर, इन दोनों का कोई पता नहीं, कब क्या ले जाएं और कब क्या दे जाएं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हम जो बोते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। बदलते लोग, बदलते रिश्ते और बदलता मौसम चाहे दिखाई न दे, पर महसूस जरूर होते हैं। दुनिया की हर तकलीफ आपकी हिम्मत के आगे घुटने टेक देती है। भरोसा जितना कीमती होता है, धोखा उतना ही महंगा होता है। माता पिता वो हस्ती हैं जिसके पसीने की एक बूंद का कर्ज भी औलाद नहीं चुका सकती। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता, तब तक वह असंभव लगता है। जो समय बर्बाद करते हैं वह स्वयं को बर्बाद करते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है।
व्यक्ति अपने विचारों का ही परिणाम है। जैसा वो सोचता है वैसा वो बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो हम दूसरों को देंगे वही लौट कर आएगा, चाहे वो इज्जत हो, सम्मान हो या फिर धोखा। सुंदर दिखने के लिए महंगे कपड़ों की जरूरत नहीं होती, बस अपने गुणों को चमकाएं।